Yes, brother. Good morning, Sorry, brother. brother. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Good morning, brother. How are you? Oh, I'm very well, sister. God bless you. God's been good to me this morning. हम ब्रदर को वेलकम करेंगे मीटिंग में सभी लोग तालियों के साथ ब्रदर को Okay, brother, we will worship song Hallelujah तारीफ करेंगे. Amen. उर्दू. Hallelujah, तारीफ करेंगे. तारीफ करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे हालेलुया 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 तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा आगरू से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा आगरू से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे Hallelujah, 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 hallelujah. सभी पे जीवन दिया. और तूने बिगाड़ा, सभी पे जीवन दिया. और तूने बिगाड़ा, गुनाहों मिटा के दी है. गुनाहों मिटा के पार करके जन्नत देती है. हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे हालेलुया 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 जिंदगी राहों यीशु मेरा जुबान तू है जिंदगी के राहों यीशु मेरा जुबान तू है तेरा रहूंगा मैं चलूंगा मेरा ईमान तू है तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा निशान तू है हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे हालेलुया 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 Hallelujah. खुदावन के तारीफ के लिए लोग आते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Okay, brother, now it's your time to preach the sermon. Word of God. I pray the Lord Jesus Christ will cleanse us from our secret fault और को पाक साफ कर दे and keep us from presumptuous sin. और हमें हर तरह के जो हमारे ज़हनी गुनाह हैं उनसे भी पाक कर दे Let them not have dominion over us. अब उसकी जो पावर है उसकी कुव्वत जो है वो हमारे ऊपर हो May we be blameless and innocent of great transgression. और हम उसके ईमान में उसके यकीन में बढ़ते जाएं Lord Jesus, may the words of our mouths
and the meditation of our hearts be acceptable in your sight. और यीशु मसीह हमारे अल्फाज का जिम्मा ले और हमारे कहनों का जिम्मा ले और हम जो भी बोले वो खुदा बाप की तरफ से हो। O Lord, my strength and my redeemer. Hallelujah. और है मेरे खुदा खुदा तू जो मेरी कुव्वत और मेरी ताकत है, मेरा छुड़ाने वाला है। मैं तेरे नाम में शुक्रगुजारी करता हूँ इसके लिए। हालेलुया। To understand why I share Jesus with people, I did not hear you, sister. Yes, brother. To Can you repeat it? to understand why I share Jesus with people, इस बात को समझने के लिए कि मैं क्यों यीशु के बारे में लोगों से शेयर करता हूँ, क्या बताता हूँ लोगों को। let us read Matthew 28:18 through verse 20. और आइए हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 28 बाब उसके 18 से 20 आयत को। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको आप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। Amen. Jesus is speaking to the disciples after he has risen from the dead. यीशु मसीह यहाँ पे अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं। जब वो मौत से फतहयाबी उन्होंने हासिल कर ली तब वो अपने शागिर्दों को ये बात कह रहे हैं। He tells them that all authority and all power has been given unto him. और वो उन्हें बता रहे हैं कि सारा इख्तियार जो है जमीन और आसमान का मुझे दिया गया है और मैं तुमको आगे हुक्म देता हूँ कि तुम जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। He then tells his followers to go, therefore, make disciples of all nations. और आगे खुदावन यीशु मसीह अपना इख्तियार जो है वो अपने शागिर्दों को दे रहे हैं कि वो जाएं कौमों में और उनको शागिर्द बनाएं, बाप बेटे और रूह कुदस से उनको बपतिस्मा दें। To baptize them in his name, और वो यीशु के नाम में उनको बपतिस्मा दें and to teach the new disciples to observe all that Jesus has commanded. और वो नए शागिर्द बनाएं और उनको वो सारी बातें बताएं, वो तालीम बताएं जिनका तुमको हुक्म दिया गया। I've got good news. Jesus then promised मैंने ये नई खुशखबरी हासिल की कि यीशु मेरे लिए और आपके लिए जो है वो I am with you always, even unto the end of the earth. और फिर उसने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। Jesus is ruling and reigning today. और यीशु मसीह आज हमारी जिंदगियों में काम करते हैं और हमारे साथ हैं। Glory to God. और खुदा के नाम को इज्जत जलाल। Jesus is not calling us to have a crusade और यीशु मसीह ना सिर्फ उन्होंने मौत पर फतह पाई or to get people to say a prayer. और जब इकट्ठे लोग दुआ करते हैं तो वो उनके दरमियान मौजूद होते हैं। He is telling us to make disciples. और फिर उन्होंने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि वो जाएं और कौमों को शागिर्द बनाएं।
This means taking time with people. और इसका मतलब है कि हमें लोगों के साथ जो है अपने वक्त को स्पेंड करना है ताकि हम उनको जीसस के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बता सकें। Teaching them to know Jesus Christ. उनको ये तालीम दे कि वो यीशु मसीह को जाने कि वो कौन है हमारी जिंदगी में, उसकी क्या है। A disciple is one who follows Jesus' teachings so closely और एक शागिर्द कौन होता है? वो होता है जो यीशु की तालीम को जो है वो फॉलो करता है, उसकी पैरवी करता है। that if someone would look at this person और जब कोई उस शख्स की तरफ देखता है they would see Jesus. और वहां पे उसको उसके अंदर यीशु नजर आता है। Everything about them, their language, their actions, everything resembles Jesus, their teacher. और उनकी बातचीत में, हर एक चीज में, उनके अवाल में चलते फिरते खुदावन यीशु मसीह नजर आता है। That's what a disciple is. और ये वो है जो यीशु के सच्चे पैरोकार, उसके शागिर्द हैं। ये उनकी बात हो रही, वो लोग ऐसे होते। For me to be a disciple of Jesus Christ, और मेरे लिए यीशु के शागिर्द होते हुए I spend time with him, reading his word and in prayer. और मैं उसका शागिर्द होते हुए उसके साथ वक्त गुजारता हूँ, मैं उसके कलाम को पढ़ता हूँ और उसके साथ दुआ में ठहरता हूँ। क्या आप लोग ठहरते हैं उसके साथ? My desire is to know more about him and what he has taught. और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं मजीद उसके बारे में जानूं और मजीद इस चीज को सीखने से वो मुझे क्या सिखाना चाह रहा है वो मालूम करूं। This is why I share so much scripture. और यही वजह है कि मैं बहुत ज्यादा कलाम के हिस्से को आपके साथ शेयर करता हूँ जब भी मैं कलाम करता हूँ। I want to make disciples of Jesus Christ. कि मैं भी चाहता हूँ जो मुझे हुक्म दिया गया है खुदा की तरफ से उसको पूरा करूं कि खुदावन यीशु के शागिर्द बनाऊं। Hallelujah. हालेलुया। Yes, Hallelujah. Papa. Hallelujah. Let us spend time reading the scriptures so we can see what Jesus taught. और हमें चाहिए कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें ताकि खुदा के ख्याल हमारे ख्यालों में शामिल हो जाएं। Then we can observe it and obey what he has taught us. और फिर हम उसकी पैरवी कर सकते हैं और फिर हम ये सीख सकते हैं कि वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है अपने कलाम के वसीला से। May we follow Jesus in such a way और हमें चाहिए कि हम उसके पैरोकार बने that when people see us, they see Jesus. और लोग हमारे अंदर यीशु को देखें। आमीन। Amen. It is through his Holy Spirit who lives in us and dwells with us. Amen. और सिर्फ उसके पाक रूह के वसीला से हो सकता है जो हमारे अंदर आएगा, जिसको वो तोहफे के तौर पर हमें देता है। जब वो हमारे अंदर आएगा तो हमारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। Let us read Matthew 2, verse 1 through verse 9. आइए हम मत्ती 2 बाब उसकी पहली आयत से 9 आयत तक पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ
तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया की बैतलहम में। नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की ऊपर से तारा किस वक्त दिखाई दिया। बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बयान करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुन जो साहब यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। आमीन। Amen. We don't know how long the wise men had traveled, हम नहीं जानते कि वो मजूसियों ने कितना लंबा सफर तय किया होगा। we do know that they traveled from the east. हम नहीं जानते कि मशरिक से मगरिब में कितना ट्रैवल होगा, कितना सफर होगा। They had a purpose. They have come to worship Jesus. उनके पास एक मकसद था और वो इसलिए आए थे कि खुदावन यीशु मसीह को सजदा करें। The baby who was born King of the Jews. और वो बच्चा जो कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो उसे सजदा करने को आए। The wise men stopped to ask Herod where the newborn king can be found. और जो मजूसी थे उन्होंने हेरोदिस को फिर ना बताया और वो चुपके से उन्होंने अपनी राह ली क्योंकि हेरोदिस उस बच्चे को मारने को था। King Herod is caught off guard and asks the scribes, और जो बादशाह हेरोदिस था वो भी खुदा के इस प्लान का एक हिस्सा ही था। the children of Judea have the prophecies regarding the Messiah. और यहूदियों के जो नजूमी थे उन्होंने ये पेशन गोई की थी कि यहूदियों में से एक बादशाह निकलेगा। Having been taught this from their youth, जिस तरह मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको खुदावन यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ, उस वक्त भी खुदावन यीशु के बारे में पेशन गोई। but they were not looking for the newborn king. लेकिन वो नए पैदा होने वाले बच्चे वो जो बादशाह था उसकी तलाश में नहीं थे। I see two different people at the start of this story. और हम देखते हैं कि दो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जब हम ये स्टोरी को पढ़ते हैं या इस पैसेज को पढ़ते हैं। The wise men who knew there was a newborn king and were searching for him, और वो मजूसी जो कि उस नए बादशाह के पैदा होने की तलाश में थे और वो उससे मिलना चाहते थे, सजदा करने चाहते थे। and the people, including King Herod, who should have known there was a newborn king, और हेरोदिस उसके लोग जो कि नहीं चाहते थे कि वो उस बच्चे को देखें, and obviously were not looking for him. और वो नहीं चाहते थे वो उस बच्चे को जिंदा देखें। As I read this, I know it's relaying history, the story, और मैंने ये पढ़ा है, मैं जानता हूँ कि ये कदीम तारीख में से ये वाकया हमें नजर आता है कलाम मुकद्दस में से।
about an event that happened in history where a star led the wise man to Judea. और आपका हरगिज़ दाइश में There was a star that led the wise men to Judea looking for Jesus Christ, the Messiah. वहां पे एक सितारा था जो मजूसियों की रहनुमाई कर रहा था, जो एन उस बादशाह के ऊपर जाकर ठहरा जहाँ से पैदा हुआ था। The newborn king born in Bethlehem. और नया बादशाह जो बैतलहम में पैदा हुआ था। Shall we be like the wise men, searching for Jesus so that we can worship him too? हम भी उन मजूसियों की तरह बन सकते हैं जो यीशु की तलाश में थे उस वक्त और उसे मिलकर उसे सजदा करना चाहते थे। क्या आज आप दुनिया में आप यीशु को तलाश करते हैं ताकि उसे मिलकर उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश और उसे सजदा कर सकें? Or shall we be like King Herod, having someone else search for Jesus and tell us where he is? या हम वो हेरोदिस बादशाह तरह हैं कि हम यीशु से मिलना नहीं चाहते, उससे मिलना नहीं चाहते, हम उसे तलाश नहीं करना चाहते और हम उसे दूर रहना चाहते हैं। We want to know Jesus. हमें चाहिए कि हम यीशु को जानें। We ourselves should be seeking Jesus, particularly as we get to know him. और हमें अपने आप को यीशु की तलाश के लिए पेश करना है ताकि वो हमारी जिंदगियों में आए और हमारी जिंदगियां तब्दील हो। If we are born again and have come to Christ, और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं और हम यीशु मसीह में आते हैं, we should be seeking the one we love. और तो फिर हम यीशु की तलाश करते हैं जिसकी तलाश हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। Let us read James 4, verse 7 and verse 8. आइए हम यकूब 4 बाब उसकी 7 और 8 आयत को कलाम मुकद्दस से देखेंगे। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। आमीन। Amen. We see we are to submit to God and draw near to him. और हमने देखा है कि हमें खुदा के ताबे होना है और हमें उसके नजदीक जाना है ताकि वो हमारे नजदीक आ सके। Doing this, he will draw near to us. और जब हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे करीब आ जाएगा। There is another scripture telling us to seek him with our whole heart. यहाँ पे एक और कलाम का हिस्सा है जो हमें बताता है कि हम कैसे जान सकते हैं, तलाश कर सकते हैं अपने। Let us read Jeremiah 29, verse 11 through verse 14. आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11 आयत से 14 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं
तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को माफूफ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुमको उस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। आमीन। Amen. As we read God's word, the Holy Spirit is going to teach us who Jesus is. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि खुदा के पाक रूह हमें मुकम्मल तौर पर गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि किस तरह हम यीशु मसीह की तलाश कर सकते हैं। It is important for us to spend that time with Him. और ये जरूरी है कि हम अपना वक्त खुदावंद के साथ गुजारें, So we are not like King Herod, but we are like the wise men. तो हमें जो है वो हेरोदीस बादशाह की तरह नहीं बनना, बल्कि हमें उन मजूसियों की तरह बनना है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करके उसकी इबादत और प्रस्तिश की और उसे सजदा की। I cannot help but think that the wise men truly wanted to know where Jesus was. और मैं ये सोच नहीं सकता, और मुझे उम्मीद है कि वाकई ही उन्होंने उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को बड़ी मुश्किल से तलाश किया और उसे सजदा किया। क्या आज हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद को तलाश करते हैं? क्या हम उसे सजदा करना चाहते हैं? इस बात पर गौर करने की जरूरत है आज। They traveled a long way following a star which led them to Jesus. और वो लंबे अरसे से उस सितारे के पीछे चलते रहे जो उन्हें खुदावंद यीशु मसीह तक लेकर गया। And when the star stopped, they found him. और जब वो सितारा जिस जगह जाकर रुका, तब वहां पर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पाया और उन्होंने वहां जाकर उस बच्चे को देखा और उसे सजदा किया। And what did they do? They worshipped him. और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे सजदा किया, इबादत और प्रस्तिश। That's something important for us today. ये वो एक अहम चीज है जो हमें भी करना है आज। When we seek for Jesus and find him, we should worship him. और जब हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को तलाश कर लेते हैं तो हमें भी उसे सजदा करने की जरूरत है। Let us read 2 Timothy 3, verse 16 and verse 17. आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। Amen. No one has a handle on everything in Scripture. कोई भी शख्स नहीं है जो कलाम के मुताबिक जो है इन सारी चीजों को जो है वो तरतीब दे सकता है या वो इस चीजों पर गलबा पा सकता है। As we just read, it is profitable for instruction. सिवाय हम कलाम मुकद्दस की हदायत के हम जो है वो अपनी जिंदगियों को जो है वो उस तौर पर नहीं ढाल सकते जिस तौर पर खुदा चाहता है। We are to continue learning, drawing closer to Jesus. और हमें जरूरी है कि हम अब सीखना जारी रखें, कलाम को सीखना जारी रखें, फिर खुदा हमारी जिंदगी में जो है वो बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। हालेलुया।
And as we draw closer to Jesus, we will do good works in his name. और जब हम खुदावंद के पास जाते हैं तो वो हमें जो है वो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। Let us read Ephesians 2, verse 8 through verse 10. आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे इफिसियों 2 बाब 8 से 10 आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में एक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं, जिनको खुदा ने पहले से हमारे लिए हमारे करने के लिए तैयार किया था। आमीन। Amen. We are not saved by works, but we are born again to do good works. और हम अपने माल के सबब से जो है वो ये फख्र नहीं कर सकते कि हम अच्छे हैं, बल्कि हमें नेक अमाल के लिए वास्ते खुदा ने मखलूक किया है। हमें इस चीज को जानने की जरूरत है, उसने हमें मखलूक किया है ताकि खुदा जो है वो हमसे काम लेना चाहता है। उसने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। उसका मकसद हमारी जिंदगियों के लिए कुछ और है, इसको हमें तलाश करने की जरूरत है। Searching for Jesus and worshiping him are good works. और खुदा यीशु मसीह को तलाश करना और उसकी इबादत और प्रस्तिश करना ये हमारे अच्छे ईमान है। आमीन। Amen. Remember, we are new creations in Christ. याद रखें कि हम खुदा यीशु में नई मखलूक हैं। We are not the same person we were before Christ. और हम वो शख्स नहीं है जो हम यीशु मसीह को जानने से पहले थे। अब हम खुदावंद यीशु मसीह में नई मखलूक बन चुके हैं। अब हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। Let us read 2 Corinthians 5:17. आइए हम कलाम में से देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17 आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। आमीन। Amen. In verse 10 of Ephesians 2, we are his workmanship. इफिसियों 2 बाब उसकी 10 आयत में हमने देखा कि हम खुदा की मखलूक हैं और उसने हमें पैदा किया है ताकि हम उसकी इबादत और प्रस्तिश करें। और जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम उसमें नई मखलूक बन जाते हैं और हमारी वो जिंदगी की पुरानी चीजें जो हैं वो जाती रहती हैं। आमीन। Amen. Created in Christ Jesus for good works. और हम खुदा यीशु मसीह में नई मखलूक पैदा हुए हैं ताकि हम उसके लिए अच्छे काम करें, which God prepared beforehand that we should walk in them. जो खुदा ने पहले से तैयार कर रखा था ताकि हम उसके लिए इस्तेमाल हो सके। This takes me back to Jeremiah 29. ये मुझे वापस यिर्मयाह 29 में लेके जाता है। I don't think we always take God's word seriously. और मैं नहीं जानता कि हम जो है वो कलाम को संजीदगी के तौर पर लेते हैं। Do we truly search for Jesus? क्या हम सच्चे तौर पर खुदा की तलाश करते हैं अपनी जिंदगियों में? Verse 12 and 13. Then you will call upon me and go and pray. और जब आप मुझे बुलाते हो दुआ में तो मैं आपके पास आता हूँ। खुदावंद के ये अल्फाज हैं। And I will listen to you. मैं तुम्हारी सुनता हूँ। And you will seek me and find me. और जब तुम मुझे तलाश करोगे तो तुम मुझे पाओगे।
To find Jesus, there is a condition we must meet. खुदावन यीशु मसीह को ढूंढना जो है ये एक कंडीशन है, एक हालत है जिसको करना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। When you search for Jesus with your whole heart, जब आप खुदावन को अपनी जिंदगी में पूरे दिल से तलाश करते हैं, he will be found by you, declares the Lord. और वो आपकी जिंदगियों में आता है और वो काम करता है। आमीन। Amen. Let us read Matthew 2, verse 10 through verse 12. आइए कलाम मुकद्दस में से मत्ती 2 बाब उसकी 10 आयत से 12 आयत पढ़ेंगे। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नजर किया और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। Amen. Let us rejoice in the Lord Jesus Christ. और आइए यीशु मसीह में खुशी करें जिस तरह उन मजूसियों ने खुशी की जब उन्होंने खुदावंद को तलाश कर लिया और उन्होंने खुशी की, वो बहुत ज्यादा खुश हुए। As we learn in Matthew 1:21, he came to save his people from their sins. जैसे हमने मती इस बात में देखा कि किस तरह लोगों ने जब उसको तलाश किया, जैसे हमने मती 2 बाब 10 आयत में भी देखा है कि उन्होंने जब उस सितारे को देखकर वहां पहुंचे तो जब यीशु को उन्होंने देख लिया तो उन्होंने खुश होकर उसे सजदा किया। Lord Jesus, we love you. Hallelujah, glory to God. मसीह हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया। Hallelujah. The wise men offered gold, frankincense, and myrrh. और मजूसियों ने अपने डिब्बे खोलकर उसे सोना, मुर्र और लुबान अपने तोहफे पेश किए। क्या आज हम भी खुदावंद यीशु मसीह को मिलकर अपने तोहफे पेश करते हैं? We can offer the Lord Jesus Christ our bodies as a living sacrifice. हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने बदन पेश कर सकते हैं। Let us read Romans 12, verse 1 through verse 2. आइए रोमियो 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को देखेंगे कलाम मुकद्दस में से। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर से इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। Amen. Paul is talking to born again believers, disciples that he has made. और पौलुस रसूल यहाँ पे दोबारा से नए सिरे से खुदावंद यीशु में पैदा हुए शागिर्दों को ये बातें बता रहे हैं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। Remember, Scripture tells us that we have been created for good works. और याद रखिए कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हमें अच्छे कामों के लिए पैदा किया गया है, ना कि बुरे कामों के लिए। Many times we think God has been created for our pleasure. और बहुत दफा ऐसे होता है कि खुदा जो है वो हमें हमारी खुशियों में जो है वो हमें खुश देखना चाहता है। The truth is, we have been created for His pleasure. लेकिन सच ये है कि हम इसलिए पैदा किए गए हैं कि हम उसकी खुशी को अपनी जिंदगी से पूरा करें। हालेलुया। Hallelujah.
Paul is showing us in Romans 12 that we are to present ourselves as living sacrifice. और पौलुस रसूल रोमियो 12 बाब में हमें बताते हैं कि हमें अपने आप को पेश करना है उसकी कुर्बानी के लिए। जिस तरह उसने अपने आप को पेश कर दिया अपने बाप के आगे कि मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे लोगों के लिए जिनसे तू प्यार करता है अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, वैसे हमें भी जो है वो खुदावन यीशु के लिए अपनी जानें पेश करनी है। Holy and acceptable to God. हमें पाकीज़ा बनना है और हमें खुदा के सामने काबिल कबूल बनना है। हम अपने बदनों को ऐसे बनाना है जो खुदावन को पसंद आए। Every part of us can be used for God's purpose. हमारे बदन का हर हिस्सा जो है वो हमारी जिंदगी का हर लम्हा जो है वो खुदा को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल करना है। For sharing His gospel, the good news of Jesus Christ. और उसकी खुशखबरी को दुनिया के कोने-कोने तक फैलाना है। In Matthew 2, the wise men fell to their knees before the Lord. मत्ती 2 बाब में जो मजूसी हैं वो दोबारा खुदावन यीशु मसीह के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने बड़ी खुशी की और उन्होंने अपने तोहफे उसको पेश किए। Worshiping Him and giving Him gifts. उन्होंने उसकी इबादत और प्रस्तिश की, उसे सजदा किया और उसे अपने तोहफे पेश किए। Going on with Matthew 2, in a dream, they had been warned by the angel of the Lord. मत्ती 2 बाब में हम देखेंगे जब खुदावन के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा। They were not to tell Herod about the child's location. और खुदावन के फरिश्ता ने उन मजूसियों को भी ख्वाब में बताया कि वो हेरोदिस बादशाह उस बच्चे की पैदाइश की जगह ना बताएं बल्कि वो अपने मुल्क को रवाना हो जाएं। Let us read Matthew 2, verse 13 through verse 23. आइए मत्ती 2 बाब उसकी 13 और 23 आयत को पढ़ेंगे। जब वो रवाना हुए तो देखो खुदावन के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और इसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से भी मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसके सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे, इस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रोना और बड़ा मातम, राखल अपने बच्चे को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। जब हेरोदिस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, कि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया, मगर जब सुना कि अरखलाउस के बाप हेरोदिस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहां जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। आमीन। Amen. God knows this world, for He created all things. खुदा ने तमाम चीजों को बनाया और उसने ये सारी चीजों को मखलूक किया ताकि वो उसकी प्रस्तिश करे। And He knows
what goes on in this world, for he is everywhere. और वो जानता है इस दुनिया की हर एक चीज के बारे में, हर किसी के बारे में, क्योंकि उसने उसे तकलीफ किया है। God made sure the newborn king was safe. और यीशु ने इस बात को यकीनी बनाया कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो अब महफूज है। An angel of the Lord spoke both to Joseph and to the wise men, giving them direction. और खुदावंद के फरिश्ता ने बात की यूसुफ और उन मजूसियों से ख्वाब में कि वो उस बच्चे को किस तरह जो है वो महफूज कर सकते हैं। When we follow Jesus and seek him with our whole heart, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं अपने पूरे दिल से, we have a relationship with him. तो हम अपना एक मजबूत ताल्लुक खुदा के साथ कायम कर लेते हैं। If we listen quietly for the Lord Jesus Christ, और जब हम उसकी खामोशी से उसको सुनते हैं, he will give us directions for our lives. वो हमें हमारी जिंदगी के लिए हिम्मत देता है और वो राह बताता है जिस राह पर हमें चलना है। We can trust that he knows what lies ahead and what the future holds. और हम उस पर यकीन कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो किस तरफ जाएगी। वो हमें राह और वो रास्ता बताता है जहाँ पे हमें जाना। Let us be like Joseph and the wise men, hear the voice of the Lord and follow his direction. आइए हम यूसुफ और उन मजूसियों की तरह बने जिन्होंने खुदा की आवाज को सुना और उसकी पैरवी की। उन्होंने वो किया जो खुदा चाहता था। Let us read Isaiah 46, verse 9 and verse 10. आइए ईसाया 40 आयत को पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से हैं। मैं खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अय्यामे कदीम से बातें जो अब तक वकूअ में नहीं आई बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। आमीन। Jesus knows the end from the beginning, knowing even that which has not yet happened. और यीशु शुरू से अब तक सब कुछ जानता है, बल्कि वो उन चीजों के बारे में भी जानता है जो अभी तक वाकया नहीं हुई, जो अभी तक वकूअ पजीर नहीं हुई। Shouldn't we seek him for direction in our lives? और हमें उसको तलाश करने की जरूरत है और अपनी जिंदगी की सिमत को सुनने की जरूरत है। उसका पाक रूह हमारी हदायत और रहनुमाई करेगा। As the wise men, let us seek Jesus Christ wholeheartedly and follow him. As the wise men, let us seek Jesus Christ wholeheartedly and follow him. हमें भी मनुष्यों की तरह जो है वो पूरे दिल से खुदावंद की तलाश करने की जरूरत है ताकि वो हमें हमारी जिंदगियों को जिस राह पर जाना है वो रास्ता बता सके।
Let us worship him, giving all praise to Jesus. आइए हम उसी को सजदा करें, उसी की प्रस्तुति करें और सारा इज्जत और जलाल उसी के नाम को दें। He will do all for his pleasure. और हम जो कुछ भी करें उसकी खुशी के लिए करें, ना कि अपनी खुशी के लिए, ना दूसरों की खुशी के लिए, बल्कि हमें अपनी खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों से पूरा करने की जरूरत है। Pray always for his will to be done on earth as it is in heaven. और हमेशा हम जो है वो वही काम करें जो उसकी मर्जी के मुताबिक हो। जिस तरह उसकी आसमान पर मर्जी पूरी होती है, वैसे हम जमीन पर भी उसकी मर्जी को पूरा करें। आमीन। Amen. Glory to God. Hallelujah. 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 Brother, it's time for the prayer. Can you pray for the people? I will pray. Yes. Let's pray. Sovereign Lord Jesus, I pray for those who have heard the scriptures today. खुदावंद, मैं लोगों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ जो आज तेरे जिंदा पाक कलाम को सुन रहे हैं। May you bless them with the knowledge of you and an understanding of your words. खुदावंद, तूने बरकत दे कि वो तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में लेकर जाएं और तेरी कलाम की समझ और बूझ रखने वाले बने। Give us wisdom to walk in what we understand so that we are pleasing to you, Lord. और वो तेरी पाक रूह की हिदायत से तेरी पाक मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरे करे और तू उन्हें वो रास्ता दिखा जहाँ पे उन्हें जाना है। May we always live to bring glory to you. और हम इस तरह जिंदगी गुजारे कि हम तेरे नाम को अपनी जिंदगियों से इज्जत और जलाल दे सकें। Lord Jesus, if there are any here that are physically sick or that are brokenhearted, और यीशु मसीह यहाँ पे अगर कोई भी जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी की हालत में है या दिली तौर पर टूटा हुआ है, गुनाह में है, तो उसकी जिंदगी को तब्दील कर दे, शिफा दे दे। I pray as we read in your word that you came और मैं दुआ करता हूँ कि वो तेरे जिंदा पाक कलाम को पढ़े कि तूने किस तरह इस दुनिया में आया और किस तरह हमारी निजात का वसीला बना। to heal the brokenhearted और टूटे दिलों को जोड़ दे खुदावंद। proclaim liberty to the captives, और उनको गुनाह की गुलामी से आजाद कर। those who are blind recover their sight, और टूटे हुए हैं वो अंदर से जुड़ जाएं, वो पाक रूह की हिदायत से अपनी जिंदगियों को तेरी पाक मर्जी के मुताबिक गुजारें। and all who are oppressed are set at liberty. और जितने भी लोग दबाव में हैं वो आजादी हासिल करें। Lord Jesus, we ask that you heal and set free those who are bound. और खुदावंद यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं जो बीमारी की हालत में तूने शिफा दे, जो बंदरों में है, जुओं में फंसे हुए हैं, तो उनको आजाद। By chains of sickness and disease and broken hearts. उनकी जिंदगियों को तब्दील कर, जो बीमारी की हालत में है वो तंदुरुस्त हो जाए, जो है खुदावंदा किसी भी किस्म की मुश्किल परेशानी में है वो खुशी मनाए। May your will be done on earth as it is in heaven. तेरी पाक मर्जी जमीन पर भी ऐसी ही पूरी हो जैसे आसमान पर पूरी हो। Glory to you, Lord Jesus. Amen. नाम को इज्जत और जलाल। आमीन। Amen. Hallelujah. Brother, it's Lord's Prayer. Yes. ऐ हमारे बाप ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे,
जिस तरह हमारे कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह की कुदरत और जलाल आमीन। Amen. I'm brother को थैंक यू बोलेंगे साहब। wonderful message. Hallelujah. Okay, Praise to God. it's time to distribute the food to the people. Brother Asif will distribute the food to the people, and we will share the data. After that, some pictures and video God bless you, for brother. of food God distribution. bless you, brother. Wonderful message, brother. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. सभी लोग बैठ जाएं, Amen. तरतीब Amen. से खाना लेकर जाएं। Okay, brother, we will talk you later on WhatsApp and we will send you data. Thank you very much, brother, Thank you, for the sister. wonderful have given us to seek the knowledge, Jesus Christ in our lives. Wonderful. Appreciate it. I love you, sister. God bless you. Thank you very much. God bless. Bye bye. Bye bye. We will talk you later. Yes. Thank you very much. Thank